लो क्रिएट करने के बाद मार्केट रिट्रेस बैक करके फेयर वैल्यू गैप में गई, गैप से फिर नीचे आके उसने इस लो को उड़ा दिया। फिर मार्केट नीचे आई, एक फेयर वैल्यू गैप था, अब यहाँ पे कोई 50% तक मार्केट नहीं गई, 50% इस मूव का यहाँ पे पड़ा हुआ था। वो 30% तक उसके पास एक फेयर वैल्यू गैप होगा, वहीं से ड्रॉप करके उसने लो को उड़ा दिया। एक दफा फेयर वैल्यू गैप को समझ लें तो आपको ये मजीद आसानी होगी समझने में। फेयर वैल्यू गैप आपके पास ऐसे बनता है कि इन द डायरेक्शन ऑफ मूव, जैसे यहाँ पे अगर मार्केट ने बुलिश मूव ली, तो जैसे मैंने आपको बोला कि मार्केट के दो ही काम है। मार्केट ने यहाँ जितने हाईस क्रिएट किए हुए, एक हाई मार्केट ने ये क्रिएट किया हुआ, एक स्विंग हाई मार्केट ने ये क्रिएट किया हुआ, एक स्विंग हाई मार्केट ने ये क्रिएट किया हुआ। मार्केट का एक तो काम है हाईज एंड लोस को उड़ाना, तो इन बुलिश केस सिनेरियो ने यहाँ पे हाईज को उड़ाया, और साथ जो मार्केट ने एक एनर्जेटिक मूव दी, उधर मार्केट ने एक गैप क्रिएट किया। अब वो गैप आइडेंटिफाई कैसे होगा? वो हमेशा आइडेंटिफाई करने के लिए आपको थ्री कैंडल्स को यूज करना है। कैंडल नंबर वन, कैंडल नंबर टू, कैंडल नंबर थ्री। जब भी कैंडल नंबर टू मोमेंटम से ऊपर जाएगी और कैंडल नंबर वन का विक हाई और कैंडल नंबर थ्री का विक लो आपस में मिलेंगे नहीं वापस आके, इधर एक गैप क्रिएट हो जाएगा। ये जो गैप क्रिएट होगा इसको आप कहते हैं फेयर वैल्यू गैप। इसको आप इम्बैलेंस भी कहते हैं, इसको गैप्स भी कहते हैं, और इसको बाय वाली साइड पर बनने वाले फेयर वैल्यू गैप को BISI भी कहते हैं। आसानी के लिए अभी सिर्फ डेमो लेक्चर है, हम बहुत तफसील में नहीं जाते, आप सिर्फ इसको एक गैप या फेयर वैल्यू गैप FVG के नाम से जान लें। कॉन्सेप्ट मैं आपको दोबारा समझा दूं। जब भी कोई एनर्जेटिक मूव आती है, कैंडल नंबर वन, कैंडल नंबर टू, कैंडल नंबर थ्री, कैंडल नंबर वन का विक हाई और कैंडल नंबर थ्री का विक लो, अगर ये दोनों आपस में मिले नहीं है वापस आके, जो कैंडल नंबर टू एनर्जेटिक मूव ली है जिसने, तो ये बीच में एक गैप है जहां पे, जिसको अभी रिफिल बैक होना जरूरी है। सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पे जो बेरिश फेयर वैल्यू गैप बन रहे हैं सेल वाली साइड पे, वो भी आपको दिखा रहा हूँ। लेकिन क्योंकि स्ट्रक्चर आपके पास बाय का होगा तो आपको फिर बाय के देखने हैं। यहाँ पे आप सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझें, अभी आपके सामने स्ट्रक्चर तो है नहीं। सेल वाली साइड पे फेयर वैल्यू गैप देखने के लिए इन तीन कैंडल्स को स्टडी करें। कैंडल नंबर वन, कैंडल नंबर टू, कैंडल नंबर थ्री। कैंडल नंबर वन का विक लो और कैंडल नंबर थ्री का विक हाई, इन दोनों के बीच में अगर ये दोनों आपस में कैंडल्स या विक्स मिल ही नहीं आके, कैंडल नंबर वन और थ्री, तो ये गैप एक फेयर वैल्यू गैप कहलाता है। और मार्केट इसमें ऐसे ही चलती है और ऐसे ही ऑपरेट करती है कि जब भी ये फेयर वैल्यू गैप क्रिएट होगा, नेक्स्ट कैंडल ने इसमें टैप इन किया और फिर ड्रॉप कर दी नीचे। इस कॉन्सेप्ट को अगर आपने समझ लिया तो अब हम इसको जरा मजीद डिटेल से दोबारा देख लेते हैं कैंडल्स की सूरत में। जैसा मैंने आपको बोला BISI और SIBI, तो आपको भी इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप इसको सिर्फ फेयर वैल्यू गैप के